नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज देखिए मैं इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आया हूं जो कि है एक सेक्टर के ऊपर, और उस सेक्टर में फिर से तेज़ी बनने की तैयारी है। इसके ऊपर मैंने पिछली भी कोई वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ जो स्क्रीन पे जो चार्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट। और इस निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट आप देखेंगे डेली चार्ट में, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉटम बनते हुए नजर आया है। ये देखिए 3 बार यहाँ पे बॉटम बना हुआ है और ऊपर की तरफ मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस को टैप कर चुका है। ठीक है, तो इस सेक्टर में अब अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट में जो दिख रहा है हमें, ये ब्रेकआउट देखने को मिला और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट का लेवल है। अब यहाँ पे ये सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो 8050 के लेवल के आसपास ये देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी 600 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी वो अच्छी खासी तेज़ी ऊपर की तरफ मिल सकती है, क्योंकि ये हिसाब से जो देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 600 पॉइंट यानी इस जोन का जो ब्रेकआउट होगा, ये जोन का जो ब्रेकआउट होगा, ये जोन जो बना हुआ है इस जोन का अगर ब्रेकआउट को हम कॉपी करें तो यहाँ पे 8200 रुपये की रैली इसमें देखने की संभावना दिख रही है। तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो अगर निफ्टी पीएसयू बैंक के सेक्टर में अगर मतलब इस इंडेक्स में अगर तेज़ी होगी तो ये तेज़ी किस बेस पे होगी, यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट हैं, यानी जो बैंकिंग सेक्टर के जो इस पीएसयू बैंकिंग के जो कंपोनेंट हैं उनमें भी तेज़ी होगी। तो उनमें भी कुछ चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इस चार्ट पे देखिए ध्यान से आप अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉटम बना हुआ है और ऊपर की तरफ है मल्टीपल टैपिंग हुई है और ये मल्टी टाइम ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था। देखिए यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे एक जोन बनी, यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बना के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से फिर गिरावट आ गई और फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना। और ये चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है और ऊपर की तरफ यहाँ से निकल भी रहा है। चलिए मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ स्टॉक के जो इसी मतलब बैंकिंग में है। और यहाँ पे देखिए जो मैं लगा रहा हूँ चार्ट, यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट और पीएसयू सेक्टर का पहला ये चार्ट जो दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप स्टॉक इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक जोन है और ये जोन देखिए मई से लेके अब तक इसी जोन में ये स्टॉक घूम रहा है। अब देखेंगे नीचे 230 की जोन बनी है, ऊपर से 255 की जोन के बीच में ही घूम रहा है। 55 का राउंड फिगर अगर पकड़ के चले तो 230 से 260 रुपये की जोन बनी हुई है। तो ये 30 पॉइंट की रेंज में ये बैंक अब तक ये काफ़ी टाइम से घूमते हुए आया है, जो आपको मई से देखने को मिल सकता है। तो अब इनमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी और ये तेज़ी, अगर ये जोन की तेज़ी देखी जाए, जैसा मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि कंसोलिडेशन कितना ज़रूरी है, तो अगर उस कंसोलिडेशन के हिसाब से अगर हम इस चार्ट के प्राइस को माप करें तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं तो आपको ये चीज़ें आपको लगातार सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी कि चार्ट एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं और ये चीज़ें हमें आगे कहाँ तक लेके जा सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो चार्ट में दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल यहाँ पर नीचे की तरफ जोन बनाई हुई है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस इसमें निकल के आया है। तो अब ये देखिए अपने हाई के पास है और यहाँ पे देखिए चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ये वीडियो में आप देख के यहाँ पे ऐसे जाके कूद के बाई कर लेंगे तो आप फंस सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं और कहाँ पे मिल रहे हैं, हायर पैटर्न के पास। तो जब इस जोन को ये ब्रेक करेगा 260 वाली या इन चीज़ों को जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बिग वाली कैंडलें आ रही हैं और यहाँ पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार की संभावना दिख रही है, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा रैली दिखा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता दे, कंसोलिडेट हो जाए या इस हाई के ऊपर निकाले, जो 256 से 260 का रेंज है इसके बाहर निकलेगा, जब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह इन चीज़ों को समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि अब ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुंचा तो कोई भी कैंडल बन रही है और हम ऊपर की तरफ ले लें यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में बना के रखनी पड़ेंगी। अब चलिए अगर मैं मूविंग एवरेज को दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए अपने सारे मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे स्क्वीज हुआ था और ये मूविंग एवरेज का जो स्क्वीज होना, अब यहाँ पे देखिए आप ये धीरे धीरे ये रेंज को ओपन हो रही है। तो अगर ये चीज़ें यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अब दूसरा स्टॉक अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए केनरा बैंक। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए बस खाली। ठीक है दोस्तों, यही से रिकमेंडेशन ना समझे किसी भी चार्ट की, जो भी एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, ये सीखने के लिए बता रहा हूँ कि एनालिसिस कैसी होती हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आप देखेंगे केनरा बैंक के चार्ट को, अगर मैं वीकली चार्ट पहले आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। ये देखिए यहाँ से करेक्ट होता है, नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ ये चलने की कोशिश, यहाँ पे एक लेवल बनता है,
यहाँ पे एक बॉटम बनता है और ऊपर की तरफ जब जाता है देखिए, ये देखिए कंसोलिडेशन वीकली चार्ट है ये। अब यहाँ पे देखिए बड़े चार्ट पे ये कंसोलिडेट करके यानी कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब इसका टारगेट जो बनेगा ना, ये लेवल बनेगा, कैनरा बैंक का 128 से 130 का टारगेट निकल के आता है ये रैली का। लेकिन जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो ये ब्रेकआउट देगा तो एक बड़े पैटर्न पे बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे नज़र आएगा। ये बड़ा ब्रेकआउट आप अगर देखेंगे तो ये बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पे। पहले तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये अगले अगर ये इस लेवल के पास जाए, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, 2-4 दिन 28-30 के आसपास कंसोलिडेट करके इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी रैली ऊपर के तरफ यहाँ पे 200 रुपये के आसपास, ये 200-220 के आसपास ये जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से चला हुआ नहीं है। तो इस चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही इन चीज़ों को देखा जाता है। अब चलिए डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट पे आ गए। अब डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये देखिए डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिली है। अब ये कंसोलिडेशन देखिए, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे यही बता रहा था कि ये चाल यहाँ पे निकल के आ रही है। आज की जो कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम बेसिस आ रही है, तो इसमें अभी जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएंगे ना, ये लेवल का जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पे जो टारगेट आगे निकलेंगे ये छोटे टारगेट इस जोन के हिसाब से, जो ये जोन कंसोलिडेशन की बनी है यहाँ पे, तो इस जोन का टारगेट यहाँ पे कॉपी करके हम लोग मार्क करते हैं। तो ये चीज़ें आपको नज़र में आएंगी, यानी कि अभी यहाँ पे 150 के आसपास जाने की संभावना यहाँ पे कैनरा बैंक को देख सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट इस लेवल के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से बन रहे हैं, तो इन चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब चलिए दूसरा कुछ चार्ट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे SBI का चार्ट, आप देखिए SBI का चार्ट देखिए, ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ और ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे टाइम बिताया, कंसोलिडेट किया, अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, कब सही चीज़ों पे। अब ये कंसोलिडेशन में अगर जिन्होंने इतना लंबा टाइम बिताया, जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक हमने टाइम बिताया, तो अब ये मौके को हम जाने नहीं दे सकते ना, ये चीज़ों पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखिए आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये इसका मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस था इसमें, और यहाँ पे देखिए बिग वॉल्यूम के साथ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये यहाँ से इस 58 से 58 के ऊपर निकलता है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। ये इस यहाँ पे स्टॉक का जो ये लेवल देख रहे हैं ना, अब रेजिस्टेंस से कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि मल्टीपल टाइम स्टेपिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जो ये बड़ी कैंडल के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहा है, और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें दिख रही है, जैसा हम लोग पैटर्न में देखते आते हैं कि अब देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब यहाँ से मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो इसी मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके इसी मूविंग एवरेज को देखिए बड़े कैंडल के साथ ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो ये चीज़ें जब तक इसके नीचे चल रहे थे तो इसके नीचे ही था, और जब इसके ऊपर ही ब्रेक करके दिखाया है तो अब यहाँ पे मजबूती के संकेत आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रखिए दोस्तों, और एनालिसिस को समझिए। और मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।